हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने प्रेजेंट की वीडियो करा दी है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की या कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें, ताकि आपको उसका भी प्रॉफिट हो और इस वीडियो का भी प्रॉफिट हो और आपको समझ में आ सके प्रॉपरली। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे यूज़ होता है? क्रिया प्लस आ, ई, ए, था, थी, थे, इसमें आया था, वे गया था, इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया की बनावट धातु प्लस आ, ई, आ या था, थी, थे हो, इन क्रियाओं का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें वो फ्रेंड? जिसमें था, थी या आ, ए, ई हो, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उपयुक्त क्रिया के वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती? मैंने ये कुछ फॉर्में लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी यूज होगी फ्रेंड्स? एट। और थर्ड फॉर्म है ईटन, स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप, प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन या कम, केम, कम। हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सीखें, जैसे आई एट। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो इस वजह से सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है ईट की। आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ओनली सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या WH फैमिली में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। डिड आई ईट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे आई एट, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब मैंने कुछ अलग तरीके से भी यूज़ किया है। पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बनाएंगे सेंटेंस तो हम मैंने खाया था, आई एट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। आई एट, मैंने खाया था। हम लोगों ने खाया था, प्लूरल में बनाएंगे तो वी एट, ये भी सिंपल ही सेंटेंस है। इस वजह से वी एट, हम लोगों ने खाया था, वी एट। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आपने खाया था, आपने खाया था, यू एट, आपने खाया था, यू एट। आप लोगों ने खाया था, यू एट, प्लूरल में आप लोगों ने खाया था, यू एट। थर्ड पर्सन उस या राम ने खाया था, ही शी इट राम एट, ही शी इट राम एट। उन लोगों ने या लड़कों ने खाया था, दे द बॉयज एट, ये प्लूरल है। उन लोगों ने लड़कों ने खाया था, दे द बॉयज एट। अब मैंने कुछ अलग से भी सेंटेंस लिए, देख लेते हैं उन्हें भी। मैं गया था, अभी सेकंड फॉर्म है जाने की, वेंट, मैं गया था, आई वेंट। सेकंड इज उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी। आपने गाली दी थी, यू अब्यूज्ड, गाली देना अब्यूज्ड, आपने गाली दी थी, यू अब्यूज्ड। फोर्थ इज राम ने आम खाया, राम एट मैंगो, राम ने आम खाया, राम एट मैंगो। छात्रों ने जवाब दिया, द स्टूडेंट्स आंसर्ड, सेकेंड फॉर्म वर्ब के आंसर्ड, उस छात्रों ने जवाब दिया था, द स्टूडेंट्स आंसर्ड। सिक्स्थ इज मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर, पिया ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। हम लोगों ने देश की सेवा की, वी सर्व द कंट्री, सेवा करना सर्व, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी सर्व द कंट्री, हम लोगों ने देश की सेवा की, वी सर्व द कंट्री। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, माई मदर लव्ड मी,
प्यार करना, लव, लव्ड, लव्ड। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, माई मदर लव्ड मी। अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस में पास्ट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। सब्जेक्ट फिर डिड फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। सेकेंड है उसने मेरी मदद नहीं की थी। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट फिर मदद करना हेल्प मी। उसने मेरी मदद नहीं की थी, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी। थर्ड इज आपने गाली नहीं दी थी, यू डिड नॉट अब्यूज। आपने गाली नहीं दी थी, यू डिड नॉट अब्यूज। राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट मैंगो। राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट मैंगो। छात्रों ने जवाब नहीं दिया, द स्टूडेंट्स डिड नॉट आंसर। छात्रों ने जवाब नहीं दिया, द स्टूडेंट्स डिड नॉट आंसर। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। सेवंथ इज हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, वी डिड नॉट सर्व द कंट्री। हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, वी डिड नॉट सर्व द कंट्री। मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, माई मदर डिड नॉट लव मी। मेरी मदर ने मुझे प्यार नहीं किया, माई मदर डिड नॉट लव मी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले डिड यूज़ होगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगी सिंपल सेंटेंस, और बाकी में पास्ट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। अब मैंने सेंटेंस लिए हैं, कुछ देख लेते हैं। क्या मैं गया था, तो सबसे पहले क्या यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब डिड। मैं सब्जेक्ट फिर वर्ब की क्रिया, जो क्रिया हो रही है जाने की, गया था। क्या मैं गया था, डिड आई गो। सेकेंड इज क्या उसने मेरी मदद की थी, डिड ही हेल्प मी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर जो क्रिया हो रही है मदद करने की हेल्प फिर मी मतलब ऑब्जेक्ट। क्या उसने मेरी मदद की थी, डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी। थर्ड इज क्या आपने गाली दी थी, डिड यू अब्यूज। क्या आपने गाली दी थी, डिड यू अब्यूज, डिड यू अब्यूज। क्या राम ने आम खाया, डिड राम ईट मैंगो। क्या राम ने आम खाया, डिड राम ईट मैंगो, डिड राम ईट मैंगो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव वे में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डी प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या छात्रों ने जवाब नहीं दिया, डिड द स्टूडेंट नॉट आंसर। सबसे पहले क्या यूज़ हुई हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर आंसर मतलब जवाब देना। क्या छात्रों ने जवाब नहीं दिया, डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर, डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर। 6 इज क्या मैंने पानी नहीं पिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है डी। मैंने आई हमारा क्या है सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या मैंने पानी नहीं पिया, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। 7 इज क्या हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, डिड वी नॉट सर्व द कंट्री। क्या हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, डिड वी नॉट सर्व द कंट्री। क्या मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, डिड माई मदर नॉट लव मी। क्या मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, डिड माई मदर नॉट लव मी। हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे एक्सेट्रा का प्रयोग। व्हेन वाई हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली क्या है व्हेन वाई हाउ प्लस में हेल्पिंग में क्या है डी प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं।
मैं कब गया था। मैं हमारे क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले यूज़ हो रहा है हमारा कब मान व्हेन क्या है हमारी WH फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डिड, और सब्जेक्ट क्या है हमारा आई। और क्रिया क्या हो रही है हमारे जाने की। मैं कब गया था, व्हेन डिड आई गो। सेकेंड इज उसने क्यों मेरी मदद की थी, तो क्यों के लिए क्या यूज़ हो रहा है हमारा फ्रेंड्स वाई क्या है हमारी WH फैमिली। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारी ही, मतलब उसने, मदद मतलब हेल्प हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट व्हाई डिड ही हेल्प मी, उसने क्यों मेरी मदद की थी। व्हाई डिड ही हेल्प मी। थर्ड इज आपने कब गाली दी थी, व्हेन डिड यू अब्यूज, आपने कब गाली दी थी, व्हेन डिड यू अब्यूज। फोर्थ इज राम ने कहाँ आम खाया, वेयर डिड राम ईट मैंगो, राम ने कहाँ आम खाया, वेयर डिड राम ईट मैंगो। और हम WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे व्हेन, वाई, हाउ, एक्सेट्रा का प्रयोग। सबसे पहले WH फैमिली क्या हमारी व्हेन, वाई और हाउ, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डिड, प्लस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस देख लेते हैं। छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया, वाई डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। सबसे पहले क्या यूज़ है WH फैमिली क्या है हमारी वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा आंसर। छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया, वाई डिड स्टूडेंट्स नॉट आंसर्ड। मैंने कैसे पानी नहीं पिया, कैसे के लिए हाउ क्या है हमारी WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे फ्रेंड्स आई, मैंने कैसे पानी नहीं पिया। हाउ डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने कैसे पानी नहीं पिया। हाउ डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। सेवंथ इज हम लोगों ने कब देश की सेवा नहीं की, व्हेन डिड वी नॉट सर्व द कंट्री, हम लोगों ने कब देश की सेवा नहीं की, व्हेन डिड वी नॉट सर्व द कंट्री। एट्थ इज मेरी माँ ने क्यों मुझे प्यार नहीं किया, वाई डिड माई मदर नॉट लव मी, मेरी माँ ने क्यों मुझे प्यार नहीं किया, वाई डिड माई मदर नॉट लव मी। इसी के साथ यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी या रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी या रहे थे। जिस भी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था या रही थी या रहे थे इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इत्यादि रहे उस क्रिया का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आई, शी, ही, इट, राम के साथ वास का यूज़ होगा तथा अन्य के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सीखे। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, या वॉज आई रीडिंग, Why was I reading? Simple sentence, negative sentence, interrogative and WH family. यूज़ कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वाज या वर के साथ ING जुड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। प्लूरल में हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, उसके साथ ING। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। सेकेंड पर्सन तुम पढ़ रहे थे, सिंगुलर है, यू वर रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे,
यू वर रीडिंग, इसे सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी यूज़ करते हैं यू को। तुम लोग पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। थर्ड पर्सन, वे राम पढ़ रहा था, ही शी इट राम वाज रीडिंग, ही शी इट राम वाज रीडिंग। वे लोग या लड़के पढ़ रहे थे, दे द बॉयज़ वर रीडिंग, दे द बॉयज़ वर रीडिंग। अब मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए अलग से। मैं जा रहा था, मैं सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब वाज और क्रिया गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। सेकेंड इज वे मेरी मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी, ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज, क्रिया मदद हेल्प। वे मेरी मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी। तुम मुझे गाली दे रहे थे, यू वर अब्यूजिंग मी, तुम मुझे गाली दे रहे थे, यू वर अब्यूजिंग मी, यू वर अब्यूजिंग मी। राम सेब खा रहा था, राम वाज ईटिंग एप्पल, राम सेब खा रहा था, राम वाज ईटिंग एप्पल। छात्र जवाब दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग, छात्र जवाब दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग। मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंक मिल्क, पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंक मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। हम लोग देश की सेवा कर रहे थे, वी वर सर्विंग द कंट्री, सेवा करना सर्व प्लस ING, हम लोग देश की सेवा कर रहे थे, वी वर सर्विंग द कंट्री। मेरी माँ मुझे प्यार कर रही थी, माई मदर वाज लविंग मी, मेरी मदर माँ मुझे प्यार कर रही थी, माई मदर वाज लविंग मी। वे दिल्ली को जा रही थी, शी वाज गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली को जा रही थी, शी वाज गोइंग टू दिल्ली, शी वाज गोइंग टू दिल्ली। हम सोने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्लीप, हम सोने जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्लीप। नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारी वाज या वर प्लस नॉट, वाज या वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING। अब मैंने इसके कुछ सेंटेंस लिए। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब वाज के साथ नॉट, क्रिया हो रही है जाने की को, उसके साथ ING। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। सेकेंड इज वे मेरी मदद नहीं कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, नॉट हेल्पिंग मदद करना ऑन ऑब्जेक्ट, वे मेरी मदद नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट अब्यूजिंग मी, गाली देना अब्यूज़ प्लस ING, तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट अब्यूजिंग मी। राम सेब नहीं खा रहा था, राम वाज नॉट ईटिंग एप्पल, राम सेब नहीं खा रहा था, राम वाज नॉट ईटिंग एप्पल। फिफ्थ इज छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट आंसरिंग, जवाब देना आंसरिंग, छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट आंसरिंग। मैं दूध नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सेवंथ इज हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट सर्विंग द कंट्री, देश कंट्री, हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट सर्विंग द कंट्री। एट्थ इज मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी, माई मदर वाज नॉट लविंग मी, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी, माई मदर वाज नॉट लविंग मी। नाइन्थ इज हम सोने नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्लीप, हम सोने नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू स्लीप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी वाज या वर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब एग्जांपल लिए, ठीक, क्या मैं जा रहा था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट आई, क्रिया गोइंग। क्या मैं जा रहा था, वाज आई गोइंग। सेकेंड इज क्या वे मेरी मदद कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट ही, क्रिया हेल्प, ऑब्जेक्ट मी। क्या वे मेरी मदद कर रहा था, वाज ही हेल्पिंग मी। क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग मी। क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, वर यू अब्यूजिंग मी। क्या राम सेब खा रहा था, वाज राम ईटिंग एप्पल। क्या राम सेब खा रहा था, वाज राम ईटिंग एप्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, नॉट सब्जेक्ट के साथ नॉट एंड हेल्प वर्ब आंसरिंग, वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग। क्या छात्र जवाब नहीं दे रहे थे, वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग। 6 इज क्या मैं दूध नहीं पी रहा था, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के साथ नॉट, वर्ब क्रिया ड्रिंक, ऑब्जेक्ट मिल्क। क्या मैं दूध नहीं पी रहा था, वाज आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। 7 इज क्या हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्व प्लस ing, देन देश द कंट्री। क्या हम लोग देश की सेवा नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट सर्विंग द कंट्री। क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी, वाज माई मदर नॉट लविंग मी। क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं कर रही थी, वाज माई मदर नॉट लविंग मी। क्या वे खेलने नहीं जा रहे थे, वाज ही नॉट गोइंग प्ले। क्या वे खेलने नहीं जा रहे थे, वाज ही नॉट गोइंग प्ले। क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। WH फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, व्हेन, कब, वाई, क्यों, हाउ, कैसे का प्रयोग। WH फैमिली हमारी व्हेन, वाई, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस मैं कब जा रहा था, सबसे पहले WH फैमिली व्हेन, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट आई, क्रिया गोइंग। मैं कब जा रहा था, व्हेन वाज आई गोइंग। वे क्यों मेरी मदद कर रहा था, WH फैमिली वाई, हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हेल्प, ऑब्जेक्ट मी। वे क्यों मेरी मदद कर रहा था, वाई वाज ही हेल्पिंग मी। तुम क्यों मुझे गाली दे रहे थे, वाई वर यू अब्यूजिंग मी। गाली देना अब्यूज। तुम क्यों मुझे गाली दे रहे थे, वाई वर यू अब्यूजिंग मी। राम कब सेब खा रहा था, व्हेन वाज राम ईटिंग एप्पल। राम कब सेब खा रहा था, व्हेन वाज राम ईटिंग एप्पल। और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे WH फैमिली का, व्हेन, वाई, हाउ प्लस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस में सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। सेंटेंस छात्र क्यों जवाब नहीं दे रहे थे, WH फैमिली वाई, हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स एंड नॉट, क्रिया आंसर। छात्र क्यों जवाब नहीं दे रहे थे, वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट आंसरिंग।
छात्र क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? Why were the students not answering? Why were the students not answering? मैं कैसे दूध नहीं पी रहा था? How was I not drinking milk? WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट के साथ नॉट, पीना ड्रिंक, ये क्रिया है हमारी मिल्क। मैं कैसे दूध नहीं पी रहा था? हाउ वाज आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। हम लोग कैसे देश की सेवा नहीं कर रहे थे? हाउ वर वी नॉट सर्विंग द कंट्री। हम लोग कैसे देश की सेवा नहीं कर रहे थे? हाउ वर वी नॉट सर्विंग द कंट्री। हाउ वर वी नॉट सर्विंग द कंट्री। मेरी माँ मुझे कब प्यार नहीं कर रही थी? When was my mother not loving me? मेरी माँ मुझे कब प्यार नहीं कर रही थी? When was my mother not loving me? When was my mother not loving me? हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे? Why were we not going to Delhi? हम दिल्ली को क्यों नहीं जा रहे थे? पहले आपके पास पहुँच सके। Use of perfect tense। परफेक्ट टेंस क्या होता है? चुका था, चुके थे, या चुकी थी, या चुको तो, ये वे खा चुका था, वे पढ़ चुका था, वे सो चुका था। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो, एक कार्य जो पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। सबसे पहले यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ हो, एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाए, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सीखें। अब किस तरीके से प्रयोग करना है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिए हुए मैंने, जैसे आई हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हैड। आई हैड गॉन, ये सिंपल है। निगेटिव में बनाएंगे तो आई हैड नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन। इंट्रोगेटिव में हैड आई गॉन, इंट्रोगेटिव में कैसे बनेंगे? आई हैड गॉन। और WH फैमिली में बनाएंगे, WH फैमिली में वाई हैड आई गॉन, वाई हैड आई गॉन। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, या नाम, नाउन, नाम होता है नाउन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मैंने कुछ फॉर्में लिए। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, एंड थर्ड फॉर्म ईटन। ईटन हमारी थर्ड फॉर्म है, ये हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगी। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। रीच, रीच्ड, रीच्ड। गो, वेंट, गॉन। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी गाइज। पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा? सिंगुलर में बनाएंगे तो हम मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। सब्जेक्ट है हमारा आई, खाने की क्रिया हो रही है ईटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? थर्ड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोग खा चुके थे, हम लोग खा चुके थे। हम लोग वी है, वी यूज़ होगा तो वो क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। सेकंड पर्सन, आप खा चुके थे। यू कहा गाइस? सिंगुलर में भी यूज़ होगा और प्लूरल में भी यूज़ होगा। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, यू हैड ईटन। आप लोग खा चुके थे, यू हैड ईटन, यू हैड ईटन। थर्ड पर्सन, वे या राम खा चुका था। ही, शी, इट, राम, ये हमारे क्या है? नाउन। एंड नाउन एंड प्रोनाउन। हैड ईटन, ही, शी, इट, राम हैड ईटन। वे लोग या लड़के खा चुके थे। दे, द बॉयज हैड ईटन, दे, द बॉयज हैड ईटन। अब मैंने अलग से भी सेंटेंस लिए। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। अब सब्जेक्ट क्या है? थीफ। हमारा क्या है? सब्जेक्ट। थीफ मानी होता है चोर। इंग्लिश में
थीफ। और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड। फ्लैड भाग चुका था, किसकी क्रिया हो रही है, भागने की। फ्लैड इंग्लिश में कहते हैं फ्लैड अवे। फ्लैड अवे भाग चुका था, फ्लैड अवे। और पहले के लिए यूज हुआ है गाइस बिफोर, पहले बिफोर द पुलिस केम, मतलब कि वह भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लैड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लैड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड इज घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स आई, हेल्पिंग वर्ब है हैड, पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड ही यूज होगा फ्रेंड्स। और रीच्ड मतलब पहुंचना, वर्ब क्या हो रही है, पहुंचने की। रीच्ड पहुंचना, कहाँ पहुंच चुका था, स्कूल। क्या घंटी बजने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच स्कूल बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। I had reached school before the bell rang. I had reached school before the bell rang. Third is डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट और मरना डाइड। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकेंड फॉर्म है ये कम की, उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। ही हैड ऑलरेडी, पहले ही ऑलरेडी, कंप्लीटेड पूरा करना, क्या अपना काम, हिज वर्क, उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। फिफ्थ इज मेरे आने के पहले वह जा चुका था। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। जाने की क्रिया गॉन, ये गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। तुम बचपन से तेज थे। क्या तुम बचपन से तेज थे। यू हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस योर चाइल्डहुड। बचपन को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड और तेज को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंट। तुम बचपन से तेज थे। यू हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस योर चाइल्डहुड। सेवंथ इज मेरे आने से पहले राम सो चुका था। सोना हमारा वर्ब है, थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, स्लैप्ड। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। राम हैड स्लैप्ड बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। राम हैड स्लैप्ड बिफोर आई केम। एट्थ इज उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। समाप्त को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश्ड। अपना काम माई वर्क। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई केम। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। पहले हमने सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया हैड का, अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। मतलब कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। द थीव हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। फ्लेड अवे होता है भागना। द थीव हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। द थीव हैड नॉट फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड इज घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। सब्जेक्ट क्या है हमारे फ्रेंड्स, आई, हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके साथ नॉट का यूज़ होगा। रीच्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब की। पहुंचना ये हमारी क्रिया है। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है एक्सेट्रा बिफोर द बेल रिंग। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। थर्ड इज डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था।
द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फोर्थ इज उसने अपना काम पहले ही पूरा नहीं किया था। ही हैड नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। उसने अपना काम पहले ही पूरा नहीं किया था। ही हैड नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। मेरे आने के पहले भी नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने के पहले भी नहीं गया था। He had not gone before I came. तुम बचपन से तेज नहीं थे। पहले हमने सिंपल ड्रेस में तेज थे, अभी नेगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं। तुम बचपन से तेज नहीं थे। You had not been intelligent since your childhood. Secondly, use reference since. You had not been intelligent since your childhood. मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था। राम हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था। राम हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था। He had not finished my work before he came. उसके आने से पहले मैंने काम अपना समाप्त नहीं किया था। I had not finished my work before he came. तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब हैड, प्लस में सब्जेक्ट, देन प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था? तो सबसे पहले क्या है यूज़ हुआ? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, फिर सब्जेक्ट क्या मानो? चोर, मतलब थीफ। फ्लैड अवे हमारी वर्ब है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है इसकी हमारी, फ्लैड अवे। और बिफोर मतलब आने से पहले। द पुलिस के मतलब एक्सेट्रा। हैड द पुलिस फ्लैड अवे बिफोर द पुलिस के। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। हैड द थीफ फ्लैड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड इज क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था? तो सबसे पहले क्या यूज़ हुआ? हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, फिर सब्जेक्ट मतलब मैं, आई। रीच्ड हमारी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच्ड। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर द बेल रिंग हमारा एक्सेट्रा। क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था? हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। घंटी के बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। थर्ड इज क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या डॉक्टर के आने से के पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फोर्थ इज क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? अपना काम मतलब अपना टास्क। क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। क्या उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क। हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, प्लस में सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे। क्या मेरे आने के पहले वे नहीं गया था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई हमारी हैड है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ही हमारा सब्जेक्ट है, वे मतलब ही, और ही के साथ क्या यूज़ हुआ है? नॉट का। गॉन हमारी गो की थर्ड फॉर्म है, मतलब जो क्रिया हो रही है। ऑब्जेक्ट हमारा एक्ट है आई, एक्सेट्रा केम। क्या मेरे आने के पहले वे नहीं गया था?
Had he not gone before I came? Had he not gone before I came? Second is, क्या तुम बचपन से तेज नहीं थे? सब्जेक्ट वो यू और हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी हैड। ये सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ हुआ है? नॉट का, प्लस में बीन। इंटेलिजेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सेट्रा हमारा चाइल्डहुड, योर चाइल्डहुड। क्या तुम बचपन से तेज नहीं थे? Had you not been intelligent since your childhood? सेवंथ इज, क्या मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था? Had Ram not slept before I came? क्या मेरे आने से पहले राम नहीं सोया था? Had Ram not slept before I came? एट्थ इज, क्या उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था? Had I not finished my work before he came? क्या उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया था? Had I not finished my work before he came? Before he came अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। सबसे पहले WH फैमिली, when, कब, why, क्यों और how, कैसे, एक्सेट्रा का प्रयोग। when, वाई, हाउ, ये हमारी WH फैमिली है। प्लस में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग चुका था? तो हमारी WH फैमिली यूज़ हुई। WH फैमिली क्या हमारी वाई, हेल्पिंग वर्ब हमारे हैड और सब्जेक्ट हमारा द थीफ और फ्लैड अवे, भाग चुका था, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर द पुलिस केम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका था? व्हाई हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम? पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका था? व्हाई हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम? सेकेंड इज, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल कैसे पहुंच चुका था? कैसे के लिए यूज़ हुआ है हाउ। हाउ हमारी WH फैमिली है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मैं हमारा सब्जेक्ट मतलब आई, रीच्ड हमारी वर्ब है। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल कैसे पहुंच चुका था? हाउ हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग? घंटी बजने के पहले बेल रिंग। हाउ हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग? थर्ड इज, डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? मतलब कि आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? फोर्थ इज, उसने अपना काम पहले ही क्यों पूरा कर लिया था? वाई हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क? उसने अपना काम पहले ही क्यों पूरा कर लिया था? वाई हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क? अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का WH फैमिली में। व्हेन, वाई, हाउ, एक्सेट्रा का प्रयोग। व्हेन, वाई, हाउ ये हमारी WH फैमिली है, प्लस में हैड। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एक्सेट्रा। अब सेंटेंस देख लेते हैं। फिफ्थ, तुम बचपन से तेज क्यों नहीं थे? अब क्यों के लिए यूज़ हुआ है फ्रेंड्स? वाई, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड और सब्जेक्ट है हमारा यू मतलब तुम, और यू के साथ क्या यूज़ हुआ है फ्रेंड्स? नॉट। इंटेलिजेंट हमारी वर्ब है और एक्सेट्रा योर चाइल्डहुड। तुम बचपन से तेज क्यों नहीं थे? वाई हैड you not been intelligent since your childhood? Why had you not been intelligent since your childhood? सिक्स्थ इज, मेरे आने के पहले वे क्यों नहीं गया था? मेरे आने के पहले वे क्यों नहीं गया था? अब हमारी WH फैमिली यूज़ होगी। सबसे पहले WH फैमिली हमारी वाई और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, सब्जेक्ट है हमारा वे मतलब कि ही के साथ क्या यूज़ हुआ फ्रेंड्स? नॉट। वर्ब है हमारी गॉन मतलब गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा आई, एक्सेट्रा हमारा केम। मेरे आने के पहले वे क्यों नहीं गया था? Why had he not gone before I came? Why had he not gone before I came? सेवंथ इज,
मेरे आने से पहले रीना कैसे नहीं सोई थी। मेरे आने के से पहले रीना कैसे नहीं सोई थी। हाउ हैड रीना नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले रीना कैसे नहीं सोई थी। हाउ हैड रीना नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है केम। उसके आने से पहले मैंने कैसे अपना काम समाप्त नहीं किया था। हाउ हैड आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी फिनिश्ड, और क्योंकि परफेक्ट है इसी वजह से हमारी केम भी यूज हुआ है इसमें, ये भी हमारी वर्ब है। उसके आने से पहले मैंने कैसे अपना काम समाप्त नहीं किया था। हाउ हैड आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होता है। ता रहा था या ती रही थी या ते रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा था या ती रही थी, ते रहे थे या इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, ता रहा, ती रहे थे या ते रहे थे इत्यादि रहे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया से ये बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहे। कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई काम भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहे। जैसे मैं 2 वर्ष से पढ़ रहा था। जैसे मैं 2 वर्ष से पढ़ रहा था। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सीखे। जैसे आई हैड बीन रीडिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड के साथ यूज़ होगा बीन का। ये सिंपल सेंटेंस है, आई हैड बीन रीडिंग। सेकेंड है निगेटिव में, आई हैड नॉट बीन रीडिंग। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और फिर बीन का यूज़ होगा। आई हैड नॉट बीन रीडिंग। अब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैड आई बीन रीडिंग। WH फैमिली में वाई हैड आई बीन रीडिंग, ये WH फैमिली में है। अब कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, ये हमारे क्या प्रोनाउन, और नाउन जैसे नाम, राम, शीला, सीमा, ये हमारे नाउन है। ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा हैड बीन का। अब कैसे यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ING जुड़ती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में कैसे बनेगा सिंगुलर में सेंटेंस, मैं पढ़ता रहा था। सेंटेंस मैं पढ़ता रहा था, सब्जेक्ट हमारा आई है, क्रिया क्या हो रही है हमारी पढ़ने की, और रहा था इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है इसमें यूज हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज़ होता है। मैं पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। मैं पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम लोग पढ़ते रहे थे। हम लोग पढ़ते रहे थे, हम लोग है हमारा सब्जेक्ट मतलब वी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन, और वर्ब है हमारी रीड जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी हैड बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग। सेकंड पर्सन में बनाएंगे तो आप पढ़ते रहे थे, मीन इज दैट आप पढ़ते रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ यू, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन, और वर्ब है हमारी रीडिंग। यू हैड बीन रीडिंग, आप पढ़ते रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग। आप लोग पढ़ते रहे थे, तो क्या यूज़ होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा यू सिंगुलर में भी प्लूरल में भी यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन, और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप लोग पढ़ते रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग। थर्ड पर्सन में बनाना है तो वे राम पढ़ता रहा था। वे हमारा प्रोनाउन है और नाउन है हमारा राम। ही, शी, इट, राम हैड बीन रीडिंग। क्या वे राम पढ़ता रहा था, ही, शी, इट, राम हैड बीन रीडिंग। वे लोग या लड़के पढ़ते रहे थे, द बॉयज़ हैड बीन रीडिंग।
दे द बॉयज़ हैड बीन रीडिंग। अब मैंने अलग से भी सेंटेंस लिए, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले मैं खेलता रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब है हमारी प्लेइंग, मतलब खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, ING जुड़ेगी इसके साथ। मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था, क्या है 4 वर्षों से, 4 वर्षों के लिए क्या यूज़ है, 4। सब्जेक्ट है हमारा पहले आई और हेल्पिंग वर्ब है हमारी फ्रेंड्स हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि वर्ब है हमारी लीव, वर्ब के साथ ING जुड़ेगी, लिविंग। देयर मतलब वहाँ, 4 से 4 वर्षों से रह रहे थे इस वजह से यूज़ है, और 4 वर्ष 4 ईयर। मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था, सो आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। थर्ड इज तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। क्या सीख रहे थे, फ्रेंच। कितने वर्षों से, 2 ईयर्स, मतलब कि 2 सालों से। 2 वर्षों से तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। यू हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। फोर्थ इज हम लोग सुबह से टहल रहे थे। वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंडली यूज हुआ है फ्रेंड्स सिंस। फॉर और सिंस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है फॉर और सिंस का। टहलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉकिंग। हम सुबह से टहल रहे थे। वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ इज वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। 3 वर्षों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3 ईयर्स। और पढ़ने को रीड। इस कॉलेज में मीन इज दैट इन दिस। वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ यूज़ हुआ है हमारा 4 का, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम का पता लग रहा है। ही हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। सिक्स्थ इज बच्चे 2 घंटे से हल्ला कर रहे थे। जब भी समय की बात हो रही है या ईयर की बात हो रही है तो 4 का यूज़ होगा फ्रेंड्स। बच्चे 2 घंटे से हल्ला कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 आवर्स। हल्ला करना इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग अ नॉइज़। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे से हल्ला कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग a noise for 2 hours. Making a noise for 2 hours. Seventh is लड़के सुबह से खेल रहे थे। The boys had been playing since morning. अब ये से है, सुबह से मतलब since का यूज़ होता है, सुबह से कल से, तो since का यूज़ होगा। लड़के सुबह से खेल रहे थे। The boys had been playing since morning. The boys had been playing since morning. Eighth is राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। राजीव हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। पीड़ित को इंग्लिश में कहते हैं सफरिंग और बुखार को इंग्लिश में कहते हैं फीवर। राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। राजीव हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। क्योंकि यहाँ समय की बात हो रही है फ्रेंड्स, इसीलिए 4 का यूज़ है इस पर। राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। राजीव हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हैड बीन का। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैड, और हैड के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट प्लस में बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो नॉट का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और फिर वर्ब के साथ ING। और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं खेलता नहीं रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा आई। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड के साथ यूज़ क्या हो रहा है नॉट, फिर बीन, और वर्ब क्या है हमारी प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING। मैं खेलता नहीं रहा था। I had not been playing. मैं खेलता नहीं रहा था। I had not been playing. सेकेंड इज मैं वहाँ 4 वर्षों से नहीं रह रहा था। सब्जेक्ट हमारा आई माने
में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड के साथ यूज़ होगा नॉट का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है? लिविंग, मतलब रहना। देयर वहाँ। 4 ईयर कितने सालों से? 4 वर्षों से। इंग्लिश में 4 ईयर्स। मैं वहाँ 4 वर्षों से नहीं रह रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। थर्ड इज हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से नहीं टहल रहे थे। वी हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। फोर्थ इज तुम 2 वर्षों से फ्रेंच नहीं सीख रहे थे। यू हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। तुम 2 वर्षों से फ्रेंच नहीं सीख रहे थे। यू हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। तुम 2 वर्षों से फ्रेंच नहीं सीख रहे थे। यू हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। यू हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। फिफ्थ इज वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। 3 वर्षों से मीन इज दैट 3 ईयर्स। वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। ही हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे। कब से? टाइम क्या है? 2 घंटे से। बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। 7th इज लड़के सुबह से नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से सिंस मॉर्निंग। लड़के सुबह से नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। द बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। 8th इज राजीव 2 वर्ष से बुखार से पीड़ित नहीं था। राजीव हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्षों से मीन इज दैट 2 ईयर्स। से के लिए यूज़ हुआ है 4 और सिंस होता है सुबह से या कल से, तो सिंस यूज़ होगा। राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था। राजीव हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था। राजीव हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 ईयर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन। सब्जेक्ट के साथ बीन का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ ING यूज़ होगी, प्लस ING। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब सेंटेंस देखते। क्या मैं खेलता रहा था। और क्या मैं खेलता रहा था क्या के लिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड, और सब्जेक्ट है हमारा आई, और बीन सब्जेक्ट के साथ ही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्लस में ING। क्या मैं खेलता रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग। हैड आई बीन प्लेइंग। सेकेंड इज क्या मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। क्या? हैड। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट आई और आई के साथ बीन का यूज़ हो रहा है। रहना लिविंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। देयर वहाँ। फॉर से के लिए यूज़ हो रहा है कितने वर्षों से, और इंग्लिश में 4 वर्षों को कहते हैं 4 ईयर्स। क्या मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। क्या मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स। थर्ड इज
क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे? हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे? हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से, सिंस मॉर्निंग टहलना, वॉकिंग। क्या हम लोग सुबह से टहल रहे थे? हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? फोर्थ इज, क्या तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years? क्या तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years? हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years? क्या तुम 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years? अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का, प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट के बाद बीन का यूज़, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका हम निगेटिव में बनाएंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था? क्या वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था? इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस में बना रहे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा ही के साथ नॉट का यूज़ होगा, सब्जेक्ट है, आफ्टर बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग और आईएनजी इसके साथ जुड़ेगी। क्या वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था? हैड ही नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years? क्या वे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था? हैड ही नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years? 6 इज, क्या बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे? क्या बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, सब्जेक्ट है बच्चे, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा प्लस बीन, और हल्ला कर मेकिंग अ नॉइज, देन एक्स्ट्रा। क्या बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे? हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 years? क्या बच्चे 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे? Had the children not been making a noise for 2 hours? For 2 hours. 7th is, क्या लड़के सुबह से नहीं खेल रहे थे? Had the boys not been playing since morning? क्या लड़के सुबह से नहीं खेल रहे थे? Had the boys not been playing since morning? Had the boys not been playing since morning? 8th is, क्या राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था? क्या राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था? हैड राजीव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर्स फॉर 2 years? क्या राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था? हैड राजीव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years? अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, एक्सेट्रा का प्रयोग। व्हेन, वाई, हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले यूज़ होगी WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सेंटेंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मैं कैसे खेलता रहा था? मैं कैसे खेलता रहा था, हमारे WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली हमारी हाउ प्लस में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हैड, हाउ हैड, और सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, प्ले हमारी वर्ब है और उसके साथ आईएनजी। कैसे खेलता रहा था? हाउ हैड आई बीन प्लेइंग। सेकेंड इज, मैं वहाँ कैसे 4 वर्षों से रह रहा था? मैं वहाँ कैसे 4 वर्षों से रह रहा था। सबसे पहले WH फैमिली हमारी हाउ, हेल्पिंग वर्ब हैड और सब्जेक्ट है हमारा आई और बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन देयर एंड एक्सेट्रा।
मैं वहाँ कैसे 4 वर्षों से रह रहा था। हाउ हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। हाउ हैड आई बीन लिविंग देयर फॉर 4 years। हम लोग क्यों सुबह से टहल रहे थे। वाई हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग क्यों सुबह से टहल रहे थे, क्यों टहल रहे थे। वाई हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वाई हैड वी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम क्यों 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। तुम क्यों 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। ये भी पूछने के सेंस क्योंकि क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तुम क्यों 2 वर्षों से फ्रेंच सीख रहे थे। वाई हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। वाई हैड वी बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ होगा। WH फैमिली व्हेन, वाई, हाउ, ये हमारी WH फैमिली है। प्लस में हैड, WH फैमिली के साथ हैड यूज़ होगा। प्लस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होगा सब्जेक्ट का। प्लस में नॉट, सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज़ होगा। देन बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। वे कैसे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। वे कैसे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली हमारी हाउ मतलब कैसे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड। सब्जेक्ट है हमारा ही मतलब वे, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का। नॉट के बाद बीन का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब क्या है हमारा रीड। देन इन दिस हमारे इस कॉलेज में, और एक्स्ट्रा है हमारा 3 years फॉर 3 years। वे कैसे 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। हाउ हैड ही नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। 6 is बच्चे क्यों 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे। क्यों के लिए क्या यूज़ हुआ है हमारा वाई क्या है हमारा WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड। सब्जेक्ट क्या है हमारा फ्रेंड्स बच्चे मतलब द चिल्ड्रन, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का। नॉट के बाद बीन, देन हल्ला करना मेकिंग अ नॉइज जो कि हमारी वर्ब है, और एक्सेट्रा है हमारा फॉर 2 hours मतलब समय के लिए बता रहे हैं ये फ्रेंड्स, तो फॉर यूज़ होगा। बच्चे क्यों 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे थे। वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 years। बच्चे क्यों 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे। वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। 7th is लड़के कैसे सुबह से नहीं खेल रहे थे। कैसे के लिए यूज़ हुआ है फ्रेंड्स हाउ, और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है। सब्जेक्ट हमारा बॉयज़, नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लड़के कैसे सुबह से नहीं खेल रहे थे। हाउ हैड द बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हाउ हैड द बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। 8th is राजीव कैसे 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था। हाउ हैड राजीव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years। राजीव 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित नहीं था। हाउ हैड राजीव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर्स फॉर 2 years। हाउ हैड राजीव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर्स फॉर 2 years। इसी के साथ फ्रेंड्स हम वीडियो का एंड करते हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना फ्रेंड्स। If you like the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं फ्रेंड्स।